एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो जी आज मैं कोई टोटका, कोई रेमेडी, किसी किस्म का कोई ब्लॉग लेकर नहीं आई, क्योंकि मैं बहुत दिनों से गायब थी। तो बहुत सारे मैसेजेस भी आ रहे थे, बहुत 6 दिनों से गायब थी। आई थिंक कोई 40 to 45 डेज़ हो गए हैं मैंने यूट्यूब पे कोई वीडियोस नहीं बनाई और कोई ब्लॉग्स मैंने शेयर नहीं किया तो आप लोगों के साथ। और रमज़ान में भी मेरे ख्याल में मेरी एक ही लास्ट वीडियो आई थी, उसके बाद से मैं गायब थी। तो बहुत परेशान भी हो रही थी लोग। तो जो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करते हैं उनको तो पता था कि मैं किस लिए गायब थी, और जो नहीं फॉलो करते तो वो बेचारे परेशान हो रहे थे। तो उनकी परेशानी के लिए बेहद शुक्रिया, और जिसने इतनी सारी दुआएं की उनके लिए भी बेहद शुक्रिया। अच्छा जी, तो मैं कहाँ गायब थी? मैं यहाँ गायब थी कि जो कि आपको पता है आजकल पूरी दुनिया में एक वबा फैली हुई है, एक बीमारी फैली हुई है जिसे हम कहते हैं कोरोना वायरस, कोविड-19। सो मुझे नहीं हुआ था। हुआ कुछ यूँ कि आयत को और मेरे हस्बैंड को हो गया था कोरोना, और उन दोनों को हो गया कोरोना। और मैं आप लोगों को ये अच्छा जी, वीडियो बनाने का सिर्फ मकसद सिर्फ इतना है कि आप लोगों को बताना, क्योंकि मैं आप लोगों से अपनी हर बात शेयर करती हूँ। तो आप लोगों को बताने का मकसद सिर्फ इतना सही है कि आप लोगों को पता होना चाहिए और इस दौरान मैंने क्या एहतियाती तदाबीर की, किस तरह इस सब चीज़ को हैंडल किया और ख़याल करा हर चीज़ का, क्या मैंने डाइट दी इन दोनों को, और किस तरह से इन लोगों ने कौन सी मेडिसिन्स यूज़ की, क्या हमने प्रिकॉशंस की। मतलब हर चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी, ताकि अगर कभी और किसी और को हो भी जाए तो वो जो है इस वीडियो की मदद से उसकी हेल्प हो सके, अच्छा जी, क्योंकि हमें पता है कि जब ये बीमारी होती है तो उसमें ऐसा होता है, मतलब वो वाली मिसाल ले लें आप कि मैं हूँ और मेरे साथ भी मैं हूँ, ये वाली मिसाल होती है। क्योंकि आपके पास कोई नहीं होता, आपका अपना भी नहीं होता, आपके दोस्त, आपके अहबाब, रिश्तेदार कोई नहीं होता। इवन कि आपके करीबी रिश्ते जो होते हैं, आपके बहन भाई, अम्मी अब्बू, सास ससुर, देवर देवरानी, नंद, ये भी आपके करीब नहीं आ सकते, क्योंकि बीमारी ही ऐसी है कि सिर्फ फ़ोन पे रब्ता हो सकता है, बाकी आपके घर कोई नहीं आ सकता, आपसे कोई मिल नहीं सकता। तो बहुत बुरी तरह से मैं फंस चुकी थी, बहुत टेंशन में थी, मेरा टाइम बहुत बुरा गुजरा है। ज़िंदगी में अप डाउन आते हैं और बहुत सारे मुश्किल वक्त आए हैं जिसको मैंने फ़ेस किया है। जैसे कि कभी मैं बीमार हुई, लास्ट टाइम मेरा पित्ते का ऑपरेशन हुआ, तो फिर उसमें मेरे लिए बहुत मुश्किल थी। वो 8 मंथ्स मेरे बहुत मुश्किल से गुजरे। फिर आयत हुई, वो भी एक वक्त था, वो भी एक जर्नी थी, वो भी मुश्किल से गुजरी। उसके बाद भी ज़िंदगी है, क्योंकि तो अप डाउन आता है। पर मेरे लिए मेरा ज़िंदगी का सबसे मुश्किल टाइम था ये, जब आयत को और मेरे हस्बैंड को कोरोना हुआ। ये कोई पिछले 1 महीने पहले। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत एहसान है, वो लोग अब बिल्कुल ठीक हैं, बिल्कुल ठीक है। उनको रिकवर किए हुए 25 डेज़ हो चुके हैं। तो बस हुआ कुछ यूँ था कि मैं आपको स्टार्ट से बताती हूँ कि सबसे पहले आयत बीमार हुई। हुआ ये कि मैं अपनी मदर के घर से आई और आयत को वहीं पर हल्का हल्का जो है वो टेम्परेचर होने लगा। तो मैंने अपनी अम्मी से इसी तरह से कहा कि बच्चे जो है वो खेलते हैं बच्चों के साथ तो थक जाते हैं, तो जिसकी वजह से उनको टेम्परेचर हो सकता है। तो अम्मी से मैंने जब ये बात की तो अम्मी ने मुझे यही कहा कि वो खेलते हैं, तो मतलब हमने बहुत लाइट लिया। हमने कोई ऐसा हम सोच भी नहीं था, हमारे गुमान में भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। खैर यहाँ पे बात ख़त्म हुई। उसके बाद आगे सिलसिला गया कि आयत को मैं घर लेकर आ गई, क्योंकि जो आयत की एज है इस दौरान उसका टीथिंग प्रोसेस जो है वो काफ़ी टाइम से स्टार्ट हो चुका है, और ये हर बच्चे का होता है और 2.5 ईयर तक जो है वो चलता है। तो मेरे दिमाग में भी यही था कि क्योंकि आयत का टीथिंग प्रोसेस चल रहा है, वो दांतों पर है, तो वो फीवर और फ्लू और मोशन वगैरह जो है वो बच्चों के साथ चलते हैं। तो इसलिए मैंने बहुत लाइटली लिया, और जो हम घर में मेडिकेशन करते हैं जैसे कि पैनाडोल दे दी और डॉलर पिला दिया, मीन्स कि वो भी फीवर वगैरह फ्लू की जो है वो मेडिकेशन होती है, वो हमने मेडिकेशन कर दी घर में। अच्छा जी, हुआ ये कि रात को आयत को बहुत तेज़ बुखार चढ़ गया। अच्छा, यहाँ पे पंखा बंद है, इस वजह से गर्मी हो रही है, मुझे पसीना आ रहा है। तो आयत को बहुत तेज़ बुखार चढ़ गया, वही मैंने उसकी मेडिकेशन की, उसको पैनाडोल वगैरह दिया, और फिर मैं भी इजीली सो गई। पर थोड़ी तबीयत, ज़ाहिर माँ हूँ मैं, टेंशन में थी, तो मतलब ये कि रात गुजर गई। पर जब सुबह उठी तो फिर उसको फीवर हो गया। फिर पूरे दिन बच्चा है, ज़ाहिर सी बात है, खेलती रही तो पता नहीं चला। फिर मैंने उसको वही जो टाइम
टाइमिंग होती है मेडिसिन्स की, वो सुबह दोपहर शाम, या आपका होता है कि दिन में आपने 2 टाइम देना है, तो वो सुबह रात वही जो कुछ था वो मैंने 2 दिन तक उसके साथ किया। तो ये होता था सिलसिला कि दिन में उसका बुखार जो है वो उतर जाता था और रात में उसका बुखार चढ़ जाता था ऐसा होता था। तो उसके बाद 3 दिन हो गए, उसके बाद आयत का फ़ीवर बहुत कम हो गया, मीन्स ये ना होने के बराबर हो गया, पर उसको फ्लू स्टार्ट हो गया। फ्लू स्टार्ट हुआ तो फिर वही जैसे कि वही दिमाग में आती है कि टीथिंग प्रोसेस चल रहा है, तो हो सकता है कि उसी वजह से, क्योंकि 3 ही चीज़ें होती हैं, या तो बच्चों को फ्लू होता है, टीथिंग प्रोसेस होता है, या बच्चों को फीवर होता है, या तो बच्चे मोशन करने लगते हैं। तो यही सब चीज़ें आयत के साथ हो रही थी। फिर आयत को जब फ्लू ख़त्म हुआ 2 दिन बाद, तो आयत को मोशन स्टार्ट हो गया, और उसके बाद तीसरे दिन उसको बुखार भी हुआ, उसको क्या नाम है नज़ला भी हुआ, और उसके मोशन भी स्टार्ट हो गए। फिर मैं डर गई कि ये क्या हो गया। अच्छा जी, जिस दिन आयत को ये सब कुछ स्टार्ट हुआ, उसी दिन मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब हो गई। उनकी तबीयत ख़राब, क्योंकि आयत जो है वो मेरे हस्बैंड से बहुत ज़्यादा अटैच है, मुझसे भी है पर इतनी नहीं। ज़ाहिर है मैं माँ हूँ, काम करती हूँ, औरत हूँ, ज़ाहिर सी बात है, घर है, हर चीज़ है, तो कामों में लगी रहती हूँ, और फिर वो थोड़ा अपने अब्बा से उनकी ज़्यादा अटैचमेंट है। खैर, अब वो जो है सिलसिला कुछ इस तरह हुआ कि वो फिर हस्बैंड की तबीयत भी काफ़ी डाउन होने लगी। उनको पहले जो है हल्का हल्का सा बिल्कुल जो है वो छींकें वगैरह आने लगी, तो हमने जो है वो इग्नोर किया, क्योंकि छींकें नॉर्मली आती हैं, तो हमने जो है वो इग्नोर किया कि छींक आ रही है, कोई बात नहीं। उसके बाद उनको जब छींकें स्टार्ट हुई 2-3 दिन बाद, फिर वो रात को जब सोए, आयत की मेडिकेशन तो मैं कर ही रही थी घर में, जो कि मैं कर लेती हूँ हमेशा जब उसको छोटा मोटा बुखार होता है, और ज़ाहिर सी बात है ज़्यादा डॉक्टरों के चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। जितना अच्छा हो बच्चों को भी और अपने आप को भी, आप जो है वो डॉक्टर से दूर रखें। मतलब ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही दूर रखें, जब आपके साथ सीरियस कंडीशन हो या सीरियस मामला हो तो आप ज़रूर डॉक्टर से जो है वो कंसल्ट करें, पर ऐसा नहीं है कि आप जो है वो हल्की एक छींक भी आ रही है बच्चे को, एक खांसी भी हो रही है, तो आप जो है वो भागे भागे डॉक्टर के पास जा रहे हैं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करती। सो फिर मेरे हस्बैंड की तबीयत थोड़ी डाउन होने लगी, रात को उनको चढ़ गया 104 बुखार, 104 उनको फ़ीवर हुआ। अब जब 104 उनको बुखार चढ़ा, तो रात आयत की भी तबीयत ख़राब थी, ज़ाहिर है मैं उसके लिए भी जाग रही थी, तो उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी। तो उन्होंने सोचा क्यों ना मैं डॉक्टर के ना, सुबह रात भर उनको नींद नहीं आई। उनको रात को इतना ज़्यादा टेम्परेचर था कि उनकी जो बॉडी की हीट थी ना, वो मुझे दूर तक महसूस हो रही थी। मीन्स के पहले वो यहाँ पर लेटे हुए थे, फिर आयत थी, फिर मैं थी, तो मुझे इस तरह से हीट महसूस हो रही थी, इतना उनको फीवर था। खैर, उसके बाद सुबह जब हुई 8 बजे, तो उन्होंने जो है बग़ैर मुझे बताए मुझे उठाया, क्योंकि मैं रात भर जाग रही थी आयत की वजह से। तो उन्होंने मुझे उठाए बग़ैर जो है वो आयत को भी नहीं उठाया कि आयत भी सो रही है, और उठाए बग़ैर डॉक्टर के चले गए। वो वहाँ हॉस्पिटल पहुँचे तो उनको उस वक्त भी 104 बुखार था। तो डॉक्टर ने, वो घर में भी इससे पहले पैराडोल वगैरह ले रहे थे, पर उनका फ़ीवर कम नहीं हो रहा था एक रात पहले। पर जब वो हॉस्पिटल पहुँचे तो उन्होंने अपनी सारी जो है वो सिचुएशन वगैरह बताई, और डॉक्टर को बताया कि मैंने घर पे ये मेडिकेशन की थी, तो मेरा फ़ीवर कम नहीं हुआ। तो डॉक्टर ने उनको जो है वो ड्रिप वगैरह लगाई, और ड्रिप के ज़रिए उनके फ़ीवर को कम किया। तो वो इस काबिल हुए कि वो घर आ गए। अब वो जब घर आए तो वो फिर वही बहुत लंबी कहानी हो जाएगी, अगर मैं आपको बहुत सारी चीज़ बताऊँगी तो खैर वो फिर घर आ गए। घर आए, उसके बाद नेक्स्ट डे उनकी तबीयत जो है वो बहुत डाउन होने लगी। फिर जब हम खाना खाने लगे तो मुझे कहने लगी कि मुझे जो है वो टेस्ट और स्मेल बिल्कुल नहीं आ रही। अच्छा, फिर वही मैंने कुछ अपने तजुर्बे किए कि परफ्यूम किया, बॉडी स्प्रे किया, बहुत सारी चीज़ें जिसकी स्मेल स्ट्रॉन्ग होती है, वो सब उनको ला कर दी कि आप इसको स्मेल करके देखें कि आपको स्मेल आ रही है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे इसकी भी स्मेल नहीं आ रही। अच्छा, क्योंकि आयत छोटी है, बोलती नहीं है, अभी बोलना नहीं स्टार्ट किया उन्होंने, तो हमें ज़ाहिर सी बात है कि उसकी टेस्ट और स्मेल गया भी होगा, तो बच्ची है वो हमें कैसे बताएगी, और हमें भी नहीं पता चलेगा, ज़ाहिर सी बात है हमें नहीं पता चलेगा। अच्छा जी, अब ये हुआ कि जब मेरे हस्बैंड का टेस्ट और स्मेल जाने लगा, तो फिर हमारा माइंड थोड़ा सा जो है वो इस तरफ जाने लगा कि ऐसे कुछ मसला तो नहीं हो गया। खैर, इतना हम पैनिक नहीं हुए इस वक्त, क्योंकि हमें कंफर्म नहीं था। खैर, उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि क्यों ना जाएं, आप अपना टेस्ट करवा लें, इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि उससे पहले भी कोई 4-5 महीने पहले जब बिल्कुल कोविड नया नया आया था, मेरे ख्याल में उससे भी ज़्यादा टाइम हो गया, 1 साल पहले की बात है, जब मेरे हस्बैंड का इसी तरह से टेस्ट वगैरह स्मेल चला गई थी, तो उन्होंने टेस्ट करवाया था, तो उनका नेगेटिव आया था। वो ऐसे ही उनका फ्लू की वजह से चली गई थी। तो इस दफ़ा भी मैंने कहा क्यों ना आप अपना जो है वो टेस्ट वगैरह करवा के देख लीजिए, तो हमें तसल्ली भी हो जाएगी, और फिर ये है कि ज़्यादा टेंशन भी नहीं होगी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है।
میں کروا لیتا ہوں. خیر وہ گئے ہاسپٹل, انہوں نے اپنا ٹیسٹ وغیرہ کرایا, کیونکہ ٹیسٹ کی رپورٹ میں جو ہے وہ عموماً 48 گھنٹے تو لگتے ہی ہیں. انہوں نے کہا تھا 48 گھنٹے لگیں گے, پر یہ ہے کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم 24 گھنٹے میں رپورٹ جو ہے وہ ایشو کر دیں. موبائل کے ذریعے جو ہے آپ کے انٹرنیٹ پہ رپورٹ آ جاتی ہے اور آپ کو دوبارہ جانے کی ضرورت نہیں ہوتی. اچھا جی, ہوا پھر یہ کہ وہ گھر آ گئے ٹیسٹ کر کے, پر میں بہت ٹینشن میں تھی اس دوران, کیونکہ آیت بھی بیمار اور یہ بھی بیمار, مجھے نہیں کچھ سمجھ آ رہا تھا. خیر اس کے بعد رپورٹ آئی, تو جب وہ رپورٹ آئی تو صبح 8 بج رہے تھے اس وقت, اور 8 بجے کا ٹائم تھا رپورٹ کا. تو میں مستقل موبائل سے چیک کر رہی تھی ان کا, اپنے ہسبینڈ کا, کہ اب رپورٹ آ گئی, اب رپورٹ آ گئی. کیونکہ ایسا ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے کہ اگر کوئی ٹیسٹ کروائے کچھ کروائے تو ٹینشن لگی رہتی کہ اتنے بج گئے تو رپورٹ آ گئی ہوگی, اتنے بج گئے تو ایسا ایسا ہونا تھا. تو 8 بجے رپورٹ نہیں آئی. خیر کمپیوٹر ہے, ٹیکنالوجی ہے, کوئی بات نہیں, مسئلہ ہو جاتا ہے, سسٹم ہے, سسٹم میں مسئلہ ہو گیا ان کے. خیر اس کے بعد 12 بج گئے, ہسبینڈ سو رہے تھے, آیت بھی سو رہی تھی. میں اچانک اٹھی ہوئی تھی. میں نے جب ان کا موبائل میں بیل بجی, میسیج آیا, جب میں نے اس ویب سائٹ کو کھول کے دیکھا تو بس, جب میں نے ویب سائٹ کو کھول کے دیکھا تو آپ یقین کریں کہ مجھے اندازہ بھی نہیں تھا, میں اپنے حواسوں میں نہیں تھی نا, میں ایک دم کچھ لمحے کے لیے ایک دم سن ہو گئی تھی کہ یہ کیا ہو گیا. کیونکہ فوراً سے ہمارے مائنڈ ایک دم سے کلک کرتا ہے کہ, کیونکہ ہمارا مائنڈ ہماری جو ہے وہ سوچ سے زیادہ جلدی کام کرتا ہے. پتہ نہیں میں صحیح جو ہے وہ بول پا رہی ہوں یا نہیں کر رہا کہہ پا رہی, پر ہمارا مائنڈ بہت جلدی ہر چیز کا جلدی سوچنے لگتا ہے. تو جیسے ہی میں نے رپورٹ ایسے کھول کے دیکھی تو ایک دم سے میرے مائنڈ میں جب آیا, کہ جب میں نے دیکھا کہ پازیٹیو, ایک دم سے میرے مائنڈ میں بات کلک کر گئی کہ آیت اور دونوں, آیت بھی بیماری تو اس کا مطلب دونوں کو ہی کووڈ ہے. اب میں بہت پریشان. اس کے بعد میرے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں سب سے پہلے کس کو بتاؤں. خیر میں نے بڑے اطمینان سے, سکون سے اپنے ہسبینڈ کو اٹھایا. میں نے کہا اٹھایا, ان کو بتایا کہ آپ کی رپورٹ آ گئی ہے اور یہ وہ. انہوں نے کہا اچھا کیا آئی ہے. تو میں نے کہا اچھا ریلیکس ہو جائیں, ناشتہ کر لیں, یہ کر لیں. پھر اس کے بعد میں نے ان کو جو ہے وہ بتایا کہ آپ کی رپورٹ آ گئی, آپ کا جو ہے وہ آپ کورونا پازیٹیو ہیں. تو وہ بھی ایک دم کچھ لمحے کے لیے شاک ہو گئے. کیا ہو جائے, خیر کوئی بات نہیں. ظاہر ہے مرد حضرات گھر سے باہر نکلتے ہیں, کام کرتے ہیں, 10 لوگوں سے ان کا ملنا ہوتا ہے, ڈیلر سے بات کرنی ہوتی ہے, بائر سے بات کرنی ہوتی ہے. تو ظاہر سی بات ہے, ہو سکتا ہے ایسا, بہت سارے لوگوں کو ہوا ہے. بس اس بات میں یہ خیال رکھتے ہیں اللہ پاک سب کو صحت زندگی دے. خیر یہ یہاں پہ کہانی ختم نہیں ہوئی. اس کے بعد ہوا یہ کہ پھر ہوا کچھ اس طرح کہ جب ٹیسٹ کی رپورٹ جب انہوں نے دیکھی کہ میں پازیٹیو ہوں, تو پھر ہم دونوں کے دماغ میں, ہم دونوں نے ایک دوسرے کو اس طرح دیکھا, اور ہم لوگوں نے فوراً سے, ہم دماغ میں فوراً ایک بات آئی کہ کیوں نہ ہم اب آیت کا بھی ٹیسٹ کروائیں. اب ہم نے آیت کا ٹیسٹ کروانے کا سوچا تو کیونکہ اس کا ٹیسٹ جو ہوتا ہے تھوڑا سا اریٹیٹنگ ہوتا ہے. پینفل تو میں نہیں کہوں گی, کیونکہ میرا بھی ہو چکا ہے, ایک نہیں دو بار. تو تھوڑا سا اریٹیٹنگ ہوتا ہے, پینفل نہیں ہوتا, بس تھوڑا سا اریٹیٹ کرتا ہے. تو بچی ہے کیونکہ تو اس کو اریٹیشن ہوگی تو وہ گھبرائے گی. بٹ ہم نے سوچا نہیں, ضروری ہے تو کرنا پڑے گا. اب پھر ہم نے ہاسپٹل کال کی. ہم نے کہا کہ کیوں نہ وہ اپنی ٹیم کو بھیج دیں وہ یہیں پر, اور وہ گھر پر ہی ان کا ٹیسٹ ہو جائے. اچھا جی, نیکسٹ ڈے صبح, رات بہت مشکل سے گزری, بہت بری گزری. اس وقت میرے ہسبینڈ جو ہے وہ آئسولیٹ نہیں ہوئے, کیونکہ ہمیں ڈاؤٹ تھا کہ آیت کو ہو سکتا ہے, اور ہم بہت زیادہ کنفیوز تھے کہ اگر آیت کو ہوا بالفرض تو آیت کو کس کے ساتھ رکھیں گے, یا آیت میرے ساتھ رہے گی یا آیت ان کے ساتھ رہے گی. کیونکہ میں ماں ہوں تو بچی کو ہینڈل کر لوں گی, وہ اب باپ ہیں, اس طرح بچی کو ہینڈل نہیں کر سکتے. کر لیں گے پر اس طرح نہیں کر پائیں گے, کیونکہ وہ بیمار بھی ہے تو نہیں کر پائیں گے. اور اگر اس سے نہیں ہوا تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ میرے ساتھ رہ لے گی. اور پھر ہمیں ایک طرف سے یہ بھی تھا ٹینشن کہ اگر مجھے ہوا اور آیت کو نہیں ہوا تو پھر اور زیادہ مشکل ہو جائے گی کہ اس کو ہم کہاں رکھیں گے, اور اس کے بغیر ہم نہیں رہ سکتے. کسی مطلب رکھنے کا تو مسئلہ نہیں تھا, اس کی نانی کے بھی رکھ سکتے تھے, دادی کے بھی رکھ سکتے تھے, پر ہم اس کے بغیر اتنے دنوں تک کیسے رہتے, نہیں رہ سکتے تھے. خیر جو ہوا اللہ نے بہتر کیا. ہوا کچھ یہ پھر کہ صبح ہوئی, اگلی صبح جو ہے وہ ان کی ٹیم آئی, مینس کے ٹیم کا ایک ممبر آیا, اور انہوں نے جو ہے وہ سب سے پہلے میں نے کہا آپ میرا ٹیسٹ کریں.
क्योंकि फिर ज़ाहिर है बच्ची को मैं हैंडल कर लूँगी अगर वो थोड़ी परेशान होगी। तो उन्होंने पहले मेरा सैंपल लिया, उसके बाद फिर उन्होंने आयत का सैंपल लिया और वो फिर इस तरह से जो ही सब कुछ होता है फॉर्म वगैरह फिल करना, जो फॉर्मेलिटीज़ वगैरह होती है वो सब फिल किया और उसके बाद वो चले गए। खैर रिपोर्ट का टाइम हुआ, 2 दिन बाद रिपोर्ट आई और फिर वही हुआ जिसका डर था कि आयत भी पॉजिटिव निकली, आयत का भी कोरोना पॉजिटिव आया और मेरा कोरोना नेगेटिव आया। मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि आयत 2 दिन से फिर भी मेरे साथ थी, क्योंकि कोविड जो है वो लग सकता है मुंह के ज़रिए, हाथ के ज़रिए। बच्ची है, माँ के पास आती है, प्यार भी करती है, सब कुछ करती है, तो मैंने कहा क्यों नहीं लगा अभी तक। मतलब एक दिमाग में बात आती है ना, नहीं लगा तो बहुत अच्छी बात थी, पर एक मतलब होता है दिमाग में कि यार मुझे क्यों नहीं लगा अगर ये मेरे साथ थी। फिर हमने सोचा कि हम कहीं और से भी टेस्ट करवा लेते हैं, वहीं से टेस्ट कराया, सेम रिपोर्ट्स आई, इनके हस्बैंड का भी पॉजिटिव आया, आयत का भी पॉजिटिव आया और मेरा नेगेटिव आया। बहुत बड़ी कंफ्यूजन में फंस चुके थे कि अब क्या करें। सब किसी को हमने नहीं बताया था, क्योंकि उस वक्त आप उस कंडीशन में नहीं होते, आप उस सिचुएशन में नहीं होते कि आप उस चीज़ों को हैंडल करें। आप उस चीज़ों को हैंडल करें ना कि आप सबको कॉल कर करके बताएंगे हाँ मुझे कोरोना हो गया है, मुझे कोरोना हो गया, ये तो नहीं करेंगे ना। जाहिर सी बात है, वो तो एक दूसरे से सुन के ही आगे बात खबरें फैलती हैं। खैर बात को मुख्तसर करते हैं, वीडियो ने बहुत लंबा हो जाना है, तो हो सकता है मैं 2 पार्ट में इसको शिफ्ट कर दूँ अगर वीडियो बहुत लंबी हुई, या तो फिर अगर छोटी हुई तो फिर मैं इसको एक ही पार्ट में आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। खैर फिर उसके बाद हम बहुत कन्फ्यूजन में आ गए कि हम क्या करें। फिर हमने ये डिसाइड किया कि मुझे नहीं था कोविड, तो हमने ये डिसाइड किया कि हस्बैंड को मैंने बिल्कुल अलग कमरे में, बिल्कुल उनकी हर चीज़, ईच एंड एवरीथिंग अलग कर दी, उनको अलग कमरे में वो आइसोलेट हो। और मैंने ये सोचा कि क्यों ना, ज़ाहिर है मैं माँ हूँ, बच्ची को अच्छे से केयर कर लूँगी। ज़ाहिर है अगर मैं उनके साथ रखती तो आयत को मोशन भी थे, फ्लू भी था, वो नहीं हैंडल कर पाते। ज़ाहिर है पैम्पर चेंज करना, ये करना, वो किस तरह करेंगे। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना आयत को मैं अपने साथ रखूँगी, और यही हुआ कि मैंने आयत को फिर अपने साथ रखा। मैंने कहा कोई बात नहीं, सब ने मुझे बोला ऐसा ना हो इसमें तुम्हें हो जाए, मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरी बच्ची से बढ़ के नहीं है, मुझे हो जाए तो कोई बात नहीं। और शायद जितने भी लोग देखने वाले हैं जो माँ हैं, तो वो यही सोचेंगे कि एक माँ यही कहती कि वो कभी भी अपनी औलाद को अपने आप से दूर नहीं करेगी। वो यही कहेगी कि अगर कोई बात नहीं, इस चक्कर में अगर मैं अपनी बेटी का ख्याल रखूँगी, इस चक्कर में अगर मुझे हो जाए तो कोई बात नहीं, खैर है। खैर उसके बाद आयत को भी 15 डेज़ तक मैंने जो है वो संभाला और आइसोलेट किया। मतलब हम लोग टोटली घर में आइसोलेशन में आ गए। मैं नेगेटिव थी, फिर भी आयत की वजह से मैंने भी प्रॉपर जो है वो आइसोलेशन की, और हस्बैंड बिल्कुल अलग एक कमरे में आइसोलेशन कर रहे थे। बहुत मुश्किल टाइम था मेरे लिए, मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं किस कदर परेशान थी। मेरी पूरी रातें जाग के गुजरती थी। स्टार्टिंग के डेज़ जब मुझसे कॉल पे बात नहीं हो पाती थी, क्योंकि मेरे माँ बाप, मेरे अम्मी अब्बू, मेरे हस्बैंड के अम्मी अब्बू सब बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो वो कॉल्स वगैरह करते थे तो पूछते थे, वो लोग भी वहाँ रो रहे थे क्या इसमें ये ऐसा है कि आप किसी से मिल नहीं सकते, कोई आपकी खबर के लिए, कोई आपको दिलासा देने के लिए, आपको सब्र के लिए कोई आ नहीं सकता, आप अकेले हैं। और ये सब चीज़ें मैंने अकेले हैंडल करनी थी। यहाँ तक कि मैं अगर 1 से 2 का सहारा हो, हस्बैंड वाइफ हो, बच्ची बीमार हो, तो बंदा जो है एक दूसरे के सहारे से जो है बच्चा हैंडल कर लेता है। यहाँ तो ये था कि हस्बैंड बिल्कुल अलग आइसोलेशन में थे और मैं अलग बच्ची को जो है वो लुक आफ्टर कर रही थी। बहुत मुश्किल काम था। उसके बाद हस्बैंड की डाइट का प्रॉपर ख्याल रखना था, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था डाइट बेइंतहा, मतलब एक्सट्रीम लेवल की अच्छी होनी चाहिए, तभी क्योर कर पाएंगे। खैर अल्लाह बहुत बड़ा है, जिसका कोई नहीं होता उसका अल्लाह होता है, और मेरे अल्लाह ने मेरा भरपूर साथ दिया। मतलब जैसे कि मैं कहती हूँ कि मैं अपनी हिम्मत से ज़्यादा सब कुछ किया। अपनी मेरा स्टेमिना इस कदर कोई हाई लेवल हो चुका था कि मैं बस रात दिन पूरे, सुबह जब मैं उठती थी ना, उसके बाद मैं सुबह 6 बजे सोती थी और पूरे दिन में इस तरह काम करती रहती थी। कभी इनको खाना देना है, तीनों वक्त खाना देना है, तीनों वक्त यखनी देनी है, फिर कावा देना है, फिर स्टीम दिलानी है हस्बैंड को।
मतलब हर चीज़ रूम के दरवाजे पे रख देना और उसके बाद दूर चले जाना दूसरे रूम में, फ़ोन करके बोलना कि गेट के पास जो है ये सब चीज़ें रखी हैं उठा लें। कितना मुश्किल वक्त होगा। अगर किसी के साथ ऐसा हुआ है तो वो ये बात बहुत अच्छे से समझ जाए, और जिसके साथ नहीं भी हुआ है तो वो जिस तरह मैं आप लोगों को बता रही हूँ इतना डिटेल में, तो अच्छे से आप लोग इसको अंडरस्टैंड करेंगे। खैर, उसके बाद आयत को भी देखना, बच्ची बेइंतहा मोशन कर रही थी, बहुत ज़्यादा मोशन, पानी की कमी इसको ना हो जाए। ज़ाहिर है बच्ची है, मोशन पैम्पर इतना हैंडल नहीं कर पाता, कभी लीकेज हो जाती, कभी कुछ होता था। उसके खाने का भी ध्यान रखना, उसके फ्लू का भी ख्याल रखना, और उसके ऑक्सीजन बार बार चेक करना, मशीन लगा के ऑक्सीमीटर से के बार बार ऑक्सीजन चेक करना। हस्बैंड को बार बार फ़ोन कर कर के कमरे में बोलना कि आप अपनी ऑक्सीजन चेक करें, आप बार बार अपनी ऑक्सीजन चेक करें। ग्लव्स पहन के खाना बनाना, उनके सारे बर्तन ग्लव्स पहन के धोना। मासी को टोटली, मतलब जो मेरी हेल्पर है, मेरी मेड है, मासी है, उसको टोटली मैंने जो है वो घर से बिल्कुल, जिस दिन से पता चला था मैंने उसे मना कर दिया था आने के लिए, क्योंकि हर किसी की जान अजीज़ है। तो मैंने कहा नहीं, तुम बिल्कुल नहीं आना, जब ठीक हो जाएंगे हम तुम्हें कॉल करेंगे, तुम बुला लेंगे। तो टोटली काम मुझ पे था, बच्ची भी मुझ पे थी, हस्बैंड भी मुझ पे थे, घर भी मुझ पे था, हर चीज़ मुझ पे थी। बहुत मुश्किल टाइम था, अल्लाह ने निकाल दिया। मुश्किल वक्त है, देर से गुजरता है बट गुजर जाता है। जब वो पाक ज़ात, इतनी बड़ी ज़ात ऊपर बैठी है तो क्या सोचना, पर वही सोच तो दिमाग में आ जाती है। खैर, मुझे अपने अल्लाह पे यकीन था, बहुत यकीन था, हद से ज़्यादा यकीन था, क्योंकि उस वक्त मेरे साथ कोई नहीं था सिवाय मेरे अल्लाह के, क्योंकि हस्बैंड भी नहीं थे साथ, बच्ची थी छोटी सी एक साथ। पूरी पूरी रात रो के गुजरती थी, हर लोगों से फ़ोन पे बात करती थी तो रोती थी, सबसे फ़ोन के हद तक मुझे दिलासे देते थे, और वो बेचारे कर भी क्या सकते हैं। पर बहुत रोती थी, बार बार बच्ची को चेक कर रही हूँ, सांस आ रही है, प्रॉब्लम तो नहीं, क्योंकि वो मुँह से नहीं बोल सकती। बार बार हस्बैंड को जाकर देख रही हूँ दूर से, गेट खोल के दूर से, बार बार फिर सैनिटाइज़ कर रही हूँ हाथ, घर में सैनिटाइज़र का स्प्रे कर रही हूँ। बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल, बहुत एक्सट्रीमली मुश्किल मेरा टाइम गुजर गया। खैर, उसके बाद फिर 15 डेज़ तक इनको आइसोलेशन में रखा, और फिर 15 डेज़ बाद जब रिटर्न इनका टेस्ट करवाया, मतलब फिर भी हम तीनों का टेस्ट करवाया, क्योंकि मैं बच्ची संभाल रही थी तो हो सकता है कि चांसेस थे मुझे भी हो जाता, पर अल्हम्दुलिल्लाह वही बात, जब अल्लाह जिसको बचा लेता है बस फिर उसका दुनिया कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बीमारियाँ तो फिर बहुत दूर की चीज़ है। तो फिर वही टेस्ट तीनों के रिपीट हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह तीनों के टेस्ट फिर नेगेटिव आए। अल्लाह का शुक्र है, तीनों ने अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर कर लिया, और फिर मैंने सुकून का सांस लिया। पर लास्ट डे मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई, मेरा स्टेमिना लूज़ हो गया, हिम्मत छोड़ दी मैंने, बिल्कुल ख़त्म हो गई थी मैं कि नहीं अब नहीं हो रहा, बिल्कुल भी नहीं हो रहा ना। मतलब ऐसा हो गया था कि बस कि एक बर्दाश्त थी, और दिल में एक चीज़ थी जो कि दबा के रखी हुई थी, अजीब सी फीलिंग्स थी, किससे बोलूँ, किससे शेयर करूँ। घर वालों को नहीं कह सकती थी, वो मज़ीद और परेशान होते। हस्बैंड को बोलती तो ऑलरेडी बीमार थे वो, और मज़ीद परेशान होते। पर जब उनकी आइसोलेशन ख़त्म हुई, तो जब मैंने उनको सही सलामत देखा, मेरी बेटी ठीक हुई, तो मैंने सुकून की सांस ली। सॉरी, फिर सुकून की सांस ली। उसके बाद फिर इनकी आइसोलेशन ख़त्म हुई। अच्छा जी, मैं आपको बताने का ये मकसद था, ये मेरी जर्नी थी, ये कोविड की जर्नी, जो कि मैंने इसको फेस किया। आप लोगों ने भी सब्र से काम लेना है, क्योंकि जब आप कमज़ोर पड़ जाएंगे तो फिर फैमिली को कौन देखेगा। मानते हैं बहुत मुश्किल है, किसी का कहना बहुत मुश्किल होता है कि आप सब्र करो, हौसला करो, तो मुश्किल में हो अभी, पर जिस पे बीत रही होती है वही जानता है कि क्या हो रहा है। खैर, मैं आपको बताने का सिर्फ इतना मकसद था कि आप लोग परेशान थे, तो मैंने आप लोगों को इसलिए बताया कि आप लोग परेशान थे बेइंतहा। कहाँ हैं आप? मैं यहीं थी, इंशाल्लाह मेरी वीडियोज़ आया करेंगी, और बस दुआ करें कि अल्लाह मुझे सेहत दे, हिम्मत दे, ताकत दे। और बहुत सारे आप लोगों के बेइंतहा प्यार के लिए शुक्रिया, जो कमेंट्स करते थे पुरानी वीडियोस के नीचे कि आप कहाँ हैं, आप कहाँ हैं।
ان سب کے لیے بے انتہا پیار، بہت ساری خوشیاں اللہ پاک آپ لوگوں کو دکھائے، آپ لوگ بہت خوش رہیں، آپ کو ہر بیماری سے اللہ بچا کے رکھے، اسپیشلی اس وبا سے بچا کے رکھے جو کہ ہماری زندگیوں پہ نازل ہو چکی ہے مصیبت بن کے۔ اچھا جی، چھوٹا سا ایک یہ بات میں چھوٹی سی یہ بات کہنا چاہوں گی میں کہ میں نے اس چیزوں کو کس طرح کیور کیا، مطلب کووڈ کو کس طرح میں نے جلدی مطلب آیت کے ساتھ اور ان کے ساتھ ڈائٹ میں کیا شامل کیا، وہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں۔ میڈیسن تو میں نہیں بتاؤں گی، وہ اس لیے کیونکہ ہر کسی کی باڈی ٹائپ الگ ہوتی ہے، پر جو ڈائٹ میں نے جو کہ سب کو لینی چاہیے، وہ اگر کسی کے ساتھ اللہ نہ کرے ہو جائے تو وہ کیا ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بولوں گی کہ آپ نے بکرے کی یخنی آپ نے تینوں ٹائم دینی ہے، جس کو بھی ہے کووڈ، اللہ نہ کرے کسی کو ہو۔ بکرے کی یخنی میں دیتی تھی اپنے ہسبینڈ کو تینوں ٹائم۔ آیت چھوٹی ہے کیونکہ اس کو آلریڈی موشن تھے، میدا اس کا کمزور تھا، اس کو بکرے کی یخنی 2 دفعہ پلائی تو اس کو مزید موشن ہونے لگے تو ڈاکٹر نے اس کو پھر منع کر دیا۔ تو آیت کو میں بالکل نہیں دیا، آیت کو میں نے زیادہ سے زیادہ فریش جوس فیڈر میں دیا اور جو ہے اسموتھیز وغیرہ دی۔ ٹھنڈی چیزوں سے میں نے اوائڈ کیا۔ اچھا، ٹھنڈی چیزیں لوگ کہتے ہیں نہیں کھانی چاہیے، اس میں صحیح کہتے نہیں کھانی چاہیے، پر اس کا ٹھنڈی چیز سے تعلق صرف اتنا ہے کہ ظاہر ہے آپ ٹھنڈی چیز کھاؤ گے تو پھر آپ کا گلا خراب ہوگا، فلو ہوگا اور آپ کی بیماری طویل ہو جائے گی، اور تو صرف اتنا تعلق ہے۔ تو ٹھنڈی چیزیں بالکل نہیں دی ان کو میں نے، یہاں تک کہ جس کی تاثیر بھی ٹھنڈی ہوتی ہے اور اگر جو فریج سے رکھا ہوا ٹھنڈا ہے وہ بھی نہیں دیا۔ باقی قہوہ میں بنا کے دیتی تھی جس میں ہوتی تھی دار چینی، بڑی الائچی، کالی مرچیں گول والی، لونگ، چھوٹا سا پیس ادرک کا اور 2 چٹکی کلونجی۔ ان سب چیزوں کو میں 2 گلاس پانی میں ڈال کے جو ہے بوائل کرتی تھی، اور جب وہ 1 گلاس رہ جاتا تھا، مینس کہ 1 کپ رہ جاتا تھا، تو پھر وہ قہوہ میں دیتی تھی ان کو دن میں 2 ٹائم اپنے ہسبینڈ کو، اور اسی میں سے 1 چمچہ آیت کے لیے انف تھا، وہ میں آیت کو دے دیا کرتی تھی۔ اس کے علاوہ میں جو ہے ان کو فریش جوسز دیتی تھی۔ سب سے پہلی بات، یہ ٹیٹرا پیک کے جتنے بھی جوسز آتے ہیں بیماری میں پلیز مت پیا کریں، اس سے آپ کی جو ہے ہیلتھ اور زیادہ جو ہے وہ خراب ہوتی ہے، کیونکہ آپ کا گلا خراب ہوتا ہے اس سے، تو یہ سب ٹیٹرا پیک کے جوسز وغیرہ ایسے میں کام نہیں کرتے۔ کوشش کریں جتنا ہے اتنا ہی آپ جو ہے وہ فریش جوس دیں۔ میں نے ان کو فروٹس دیے، فریش جوس دیے، اور زیادہ سے زیادہ ڈرائی فروٹس کھلائے۔ ڈرائی فروٹس میں نے کھلائے بادام، پستہ اور کاجو، یہ سب میں نے ان کو کھلایا۔ اور میڈیسن جو چل رہی تھی ایسے کوئی خاص میڈیسن نہیں تھی، وہ بھی میں آپ کو بتا دوں، بس جو میڈیسن تھی وہ ایک تھی پیناڈول اور ایک تھی ایسپرین بس۔ آیت کی جو تھی کیونکہ اس کو فلو تھا، ہسبینڈ کو فلو نہیں تھا، تو آیت کی جو تھی وہ ایک سیرپ تھا سافٹن، اور آیت کو بخار کا سیرپ تھا پیناڈول، بس دیٹس اٹ۔ اتنی میڈیسن تھی، اور ساری ٹوٹلی آپ ریکور کرتے ہیں اس سے آپ کی اچھی ڈائٹ سے۔ اور کھانا آپ نے تینوں وقت کھانا ہے، پیٹ بھر کے کھانا ہے، تو کھانے میں بھی آپ اسی طرح کریں کہ آپ اگر بکرے کی یخنی دے رہے ہیں تو بکرے کی ہی گوشت کا سالن بنا کے دیں، کبھی چکن دیسی مرغی کا سالن بنا کے دیں، یا نارملی آپ سبزیاں بھی کھا سکتے ہیں، دال چاول بھی کھا سکتے ہیں، وہ سب بھی میں نے دیا، پر وقت سے دیا، وقت پہ کھلایا۔ اور اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ ایک نارمل لائف گزارنے کا مطلب ہم گزار رہے ہیں۔ یہ تھی جرنی، کووڈ کی جرنی، جو کہ میں پریشان تھی، اسی سلسلوں میں لگی ہوئی تھی، بس یہیں تھی میں۔ تو جی جناب، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی بندہ کبھی بیمار ہو یا کچھ ہو تب بھی وہ بولے کہ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر آپ نہیں بھی ہیں بیمار تب بھی ایک دوسرے کے لیے دعا کیا کریں، اس کی صحت کے لیے، ان کی زندگیوں کے لیے۔ تو میں بھی آپ سے یہی بولوں گی کہ مجھے، میری بیٹی کو، میرے ہسبینڈ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنی مخلص دعاؤں میں یاد رکھیے گا، بے پناہ دعائیں کریے گا، اور ایک دوسرے کے لیے جو دعائیں کی جاتی ہیں وہ عرش پہ جا کے لگتی ہیں اور وہ قبول ہوتی ہیں۔ تو ایک دوسرے کے لیے دعا کیا کریں، نہ کہ اپنے لیے دعا مانگیں، اپنے لیے بھی مانگیں، پر جب آپ ایک دوسرے کے لیے دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جلدی سنتا ہے۔ تو ایک دوسرے کو دعاؤں میں یاد رکھیں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ میں انشاءاللہ ملوں گی آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، جو کہ انشاءاللہ آپ کے لیے ہیلپ فل بھی ہوگی اور انٹرٹیننگ بھی ہو سکتی ہے۔ تھوڑی سی ایموشنل تھی یہ ویڈیو، ایسے کوئی خاص ایموشنل نہیں تھی، پر جس کے جذبات ہوں گے وہی سمجھ سکتے۔ تو میں ملوں گی آپ سے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا، کہ جو زندگی ہے نا وہ بہت اہم ہے، اور اس کا تبھی پتہ چلتا ہے جب آپ بیماری میں ہو۔
अल्लाह हाफ़िज़।